नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल सिंह। हुमा कुरैशी की अपकमिंग वेब सीरीज़ महारानी 3 इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस सीरीज़ का पिछला सीज़न ज़बरदस्त हिट रहा था। महारानी 2 की सफलता के पीछे इसके गाने निर्मोहिया का बड़ा हाथ था। आज हमारे साथ निर्मोहिया के गीतकार डॉक्टर सागर मौजूद है। डॉक्टर सागर, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, महारानी 2 का जो गाना था निर्मोहिया ज़बरदस्त हिट था। आज भी ये गाना सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित है। तो अब जब महारानी 3 रिलीज़ होने जा रही है तो आपको क्या लगता है, इस बार के गाने पिछली बार के गाने की लोकप्रियता को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, मतलब मुझे तो लग रहा है कि महारानी सीजन 3 के जो गाने बने हैं तो मैं टक्कर की तो बात अपने खुद से क्या टक्कर लेनी, लेकिन अच्छे गाने बने हैं और लोगों को उतने ही सारे गाने पसंद आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस पे। निर्मोहिया के अलावा जो आपका सबसे लोकप्रिय गाना है वो है मार देंगे कट्टा कपार में, खाकी की जो है वेब सीरीज़ खाकी का। तो सर, ये जो गाना जब आया था तो बिहार के काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे कि इससे बिहार की छवि खराब हो रही है। हाँ, तो आपने बिहार की ऐसी छवि क्या सोच कर पेश की थी? अच्छा, उसमें क्या है कि जब कोई गीतकार गीत बनाता है तो वो उसे तो एक सिचुएशन दिया जाता है कि इस तरह का सिचुएशन है जहाँ गाना लिखना है। तो मुझे खाकी वेब सीरीज़ की पूरी स्क्रिप्ट मिली हुई थी। जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि ये तो सारी गोली बारूद और कट्टे की ही बातें चल रही हैं और सारी मार धाड़ की चीज़ें हैं और पुलिस और वहाँ के गुंडों के बीच की लड़ाई चल रही है। तो जिस तरह का सिचुएशन होगा फिल्म का या सीरीज का, तो राइटर तो उसी ज़मीन से गीत निकाल के लेके आएगा। तो मैंने जो लाइन लिखी, बुद्ध की ज़मीन बिहार की ज़मीन है, तो बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बिहार से होंगे उन्हें इस बात की तकलीफ़ हुई, लेकिन मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं है। मैं तो कहानी के एतबार से ही अपने गीत को रचता हूँ। जी सर। सर, आपने कहीं कहा था कि आपने अपनी पीएचडी साहिर लुधियानवी जी को डेडिकेट की है, तो क्या आप उन्हीं को अपनी प्रेरणा मानते हैं? लिखने की शुरुआत आपने उन्हीं को देखते हुए की है? देखिए, शुरुआत तो मैं तो कक्षा 2 में जब पढ़ रहा था, मैं गीत तब से लिख रहा हूँ और 6वीं 7वीं तक आते आते मेरे गीत बड़े सिंगर गाने लगे थे मेरी तरफ के। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, तो गाने लगे थे लोग। लेकिन जब मैं साहिर साहब के गीत सुनता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, या पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कराओ तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ के छीनी जाती है, या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो मैं सोचता था कि जो गीत, जो बात साहित्य की किताबों में नहीं है वो फिल्मी गानों में है। इतनी उम्दा और इतनी बड़ी बातें हैं, मैं जानता नहीं था। मैं तो मतलब साहिर साहब को कैसे जानूंगा, ऐसे भी राइटर को लोग कहाँ जानते हैं, सिंगर को जानते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर को जानते हैं। लेकिन जब मैं बीएचयू आया, बीएचयू से जब जेएनयू आया पढ़ने के लिए, तो किसी ने लिखा ये मैंने पहली बार जाना। और मैं जब जाना कि साहिर लुधियानवी ने इन गीतों को लिखा है, तो मैंने उनको अपना रोल मॉडल बनाया और अपनी पीएचडी जहाँ माता पिता को समर्पित करते हैं, मैंने साहिर लुधियानवी को अपनी पीएचडी समर्पित की और समर्पित करके मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। और मैंने ये सोचा, बम्बई में काबा, अगर आप मनोज बाजपेयी का जो रैप है जिसे अनुभव सिन्हा ने निर्देशित किया है, तो उसमें आप देखिए कि हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बा, हम तो झोपड़पट्टी वाला हमरे खोली छुअत बा। ये समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे और उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद है। तो फिल्मी गीतों के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से जो भी मुझे मौका मिल रहा है, तो जो भी मैंने पढ़ाई की है बीएचयू और जेएनयू की, तो उस पूरी आइडियोलॉजी को मैं चाहता हूँ कि फिल्मों के माध्यम से गीतों में वो बात लेके आऊँ। जैसे साहिर साहब, शैलेंद्र या मजरू सुल्तानपुरी इंटेलेक्चुअली उन चीज़ों को हैंडल किया अपने गीतों में, तो मैं भी वही था। सर, अब अगर बॉलीवुड की बात करें तो अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल
जैसे बड़े सिंगर्स ने आपके कई गाने गाए हैं, तो जब आप कोई गीत लिखते हैं तो क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया रहता है कि इस सिंगर को ये गाना गाना चाहिए? एक्चुअली ये सिंगर का जो सिलेक्शन है वो म्यूज़िक डायरेक्टर का होता है। गीत लिखते हुए जो उसकी धुन होती है, धुन तो म्यूज़िक डायरेक्टर बनाते हैं, तो धुन के जो उतार चढ़ाव हैं, मुझे म्यूज़िक का इल्म बिल्कुल ही नहीं है, मुझे सिर्फ लिखने आता है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर का ये फैसला होता है एक्चुअली कि किसकी आवाज़ इस गाने पे जाएगा। वैसे तो हर गीतकार चाहता है कि उसके गीत को बड़ा कोई सिंगर गाए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पाकिस्तान के जितने बड़े सिंगर हैं, मतलब 100-150 जितने बड़े सिंगर को आप बॉलीवुड से लेके और पाकिस्तान तक जानती हैं, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सब ने मेरे लिखे गीत गाए हैं। सर, आप बलिया से बिलोंग करते हैं और आपके जो अधिकतर गाने जो लोकप्रिय हुए हैं वो भोजपुरी में हैं, और वो गाने होते हैं एकदम भोजपुरी की जो आम बातचीत की जो होती है, जो लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं उस भाषा में। तो भोजपुरी के प्रति जो ये आपका झुकाव है, उसकी कोई खास वजह? अब मैं बलिया का रहने वाला हूँ और बलिया बिहार का बॉर्डर है, तो अच्छी भोजपुरी तो बलिया में ही होती है। मतलब सबको अपने ज़िले की तारीफ तो सभी करते हैं। तो बलिया का रहने वाला हूँ, जहाँ बहुत सुंदर मीठी भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी तो मुझे आती है और मैं बचपन से भोजपुरी लिख रहा हूँ। मैं पीएचडी तक, दूसरी क्लास से लेके पीएचडी तक भोजपुरी लिखता रहा, लेकिन चूँकि हिंदी में पीएचडी की है और उर्दू में भी मैंने फैज़ और फ़िरा की गज़लों का तकाबली मुताला किया है एमफिल के पेपर में, तो तीनों पे मेरा वो है। तो जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब सुधीर मिश्रा की फिल्म आई थी दासदेव, जिसका गाना था ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने के ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। तो आप जब देखेंगे कि जिस तरह की फिल्मों का सिचुएशन है, जिस तरह की ज़मीन है, मेरी शब्दावली, मेरे अल्फाज उसी तरह से आएंगे। अगर वहाँ डिमांड है कि वैसा रहेगा, राहत फ़तेह अली खान है या आतिफ असलम है, तो उसी तरह की शब्दावली, उर्दू भाषा का प्रयोग, तो वहाँ जैसा डिमांड है, स्क्रिप्ट जैसा मांगती है, उर्दू, हिंदी या देशज, जैसे खाकी हिंदी है, लेकिन बुतुरु से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूकिया। मतलब नीरज पांडे जो डायरेक्टर है, उन्होंने पूछा कि ये बुतुरु क्या है, तो मतलब उनको अच्छा लगा। मैं कहा कि सर इसको हटा दूं क्या, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है। तो शब्दों का चयन, जो उनका इंतखाब है, वो जिस तरह की मिट्टी होगी कहानी की, हम उसी तरह के अल्फाज लेके वहाँ पे आते हैं। सर, जब भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपका कोई ऐसे सबसे पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर है या फिर ऐसा कोई जिसके साथ आप काम करना चाहें? एक्चुअली मैं भोजपुरी फिल्मों के लिए नहीं लिखता। मैंने जो भोजपुरी भी लिखे हैं ऑलमोस्ट हिंदी फिल्मों के लिए। मसलन अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ आई थी राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर के साथ, तो हिंदी फिल्म में जिसमें कोई भी भोजपुरिया नहीं है, न राजकुमार राव और न भूमि पेडनेकर, और वहाँ गाना है कि खुनमा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, अचल उड़चल सुगना गौआ के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। तो चूँकि माइग्रेंट्स भीड़ फिल्म के अंदर यूपी बिहार के लोग हैं जो जा रहे हैं, तो निहायत हिंदी फिल्म में मैंने निहायत भोजपुरी गाना लिखा था। तो मैंने अनुराग सैकिया के साथ काम किया और म्यूज़िक डायरेक्टर वो असम से हैं, असम के नेशनल अवार्ड वो पा चुके हैं। तो मैं भोजपुरी वालों के साथ, उनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम नहीं किया, और भोजपुरी भी करता हूँ तो इन हिंदी के लोगों के साथ। सुभाष कपूर भी भोजपुरी बेल्ट से नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश से हैं और दिल्ली से हैं, लेकिन उनकी सीरीज में मैंने भोजपुरी में लिखा। वहाँ शारदा सिन्हा से गवाया गया, क्योंकि कहानी जो महारानी की है वो ज़मीन बिहार की है। तो जिस तरह की ज़मीन होती है, बाकी भोजपुरी में मैं इसलिए नहीं लिख सकता कि मेरा चार्ज भी वो लोग नहीं दे पाएंगे। मतलब जो चार्ज मुझे हिंदी में मिलता है तो वो नहीं दे पाएंगे, तो हम ऐसे उनके लिए नहीं लिखते। तो सर, आप बॉलीवुड से ही भोजपुरी का टेस्ट सबको देना चाहते हैं? मतलब मैं वहाँ से हूँ, तो मुझे लगता है कि जो उसका जो कल्चरल इथोस है, जो वो मैं अच्छा लेके आ जाता हूँ और वो सबको समझ में आता है। बम्बई में काबा सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार के लोगों को ही समझ में आए। मतलब ऐसा होता तो मुझे वो उस गाने के बाद मणिरत्नम के एसोसिएट ने चेन्नई से फ़ोन किया और मुझे साउथ की फिल्म मिली,
भोजपुरी लिख के मैंने चेन्नई की फिल्म, वहाँ के जो मणिरत्नम के एसोसिएट है उनके साथ मैंने काम किया। तो बहुत दूर तक लोगों ने मुझे सुना और समझा। तो भोजपुरी इतना ही है, मतलब भोजपुरी फिल्मों के लिए और भोजपुरी के लिए मैं नहीं लिखता। सर, जब आपने बम्बई में काबा का जिक्र किया है तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए इस गाने की 2 लाइन गा दें अपनी आवाज़ में। जी, बम्बई में काबा, ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, आ जिंदगी यहाँ झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, आ जियरा अजू अटकल बाटे गर्मी चोखा बाटी में, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, आ ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटतानी, काबा ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 बहुत हिंदी शुक्रिया को आपका। अपना समय देने के लिए। बाकी ओरिजिनल कंटेंट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल।